लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश। गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को फाड़कर अमित शाह की ओर फेंका। बिल को वापस लेने की मांग। राहुल ने कहा, राजा की तरह बीजेपी का बर्ताव। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार। कहा, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। सीएम ममता बनर्जी ने बिल को लोकतंत्र विरोधी बताया। वन मैन वन पार्टी वन गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में तीनों बिल का विरोध किया। कहा, बिल एजेंसियों को जल्लाद बनाने की देता है छूट। सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बताया। कहा, विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा, जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध में आरजेडी मनोज झा बोले, जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां सरकार को अस्थिर करने का तरीका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान अटैक। आरोपी राजेश पर हत्या का केस दर्ज। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। हमलावर ने 24 घंटे पहले ही की थी देखी सुनियोजित हमले की थी साजिश। हमलावर राजेश खिमजी पुराना हिस्ट्री शीटर। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस। हमले पर रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया। कहा, हमले के बाद सदमे में थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूं, बहुत जल्द काम करती दिखाई दूं। रेखा गुप्ता बोली, ऐसे कायराना हमले से मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। दिल्ली के लोगों की भलाई मेरा संकल्प अटूट, जनता का समर्थन मेरी ताकत। रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा दावा। कहा, मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला आम आदमी पार्टी से जुड़ा। हरीश खुराना ने आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की तस्वीर साझा की। केजरीवाल से पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी ने हमले को राजनीतिक साजिश बताया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, विरोधियों की साजिश। आतिशी ने सीएम रेखा पर हुए हमले को निंदनीय बताया। कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन किया। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से पहले विपक्ष के सांसदों ने किया बी सुदर्शन रेड्डी का स्वागत। खड़गे ने कहा, यह आइडियोलॉजी की लड़ाई। राहुल ने कहा, मजबूती से डटे रहने का संदेश देगा विपक्ष। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा। अब विधायकी बहाल होगी। पहले ही परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। यूनियन लीडर शशांक राव के पैनल ने जीते सबसे ज्यादा 14 पद। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने उद्धव राज को चाइनीज ठाकरे ब्रांड बताया। कहा, इन लोगों ने बेस्ट कर्मचारियों को सिर्फ लूटा और भ्रष्टाचार किया। विधानसभा में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान बिल पास। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का लेगा स्थान। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का हंगामा। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आए विधायक। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। साई कैबिनेट में अब कुल 14 मंत्री हुए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जलालाबाद का नाम बदला गया। परशुरामपुरी किया गया। मंत्री जितिन प्रसाद ने शाह का जताया आभार। तेलंगाना सरकार पर भड़की बीजेपी। खाद और यूरिया को लेकर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। डर में लोग खाद यूरिया की कर रहे हैं ब्लैकिंग। राजस्थान के जैसलमेर से जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तार। पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा। 13 दिन के बाद मिली एमपी की मिस्ट्री गर्ल अर्चना तिवारी। भोपाल से 900 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में मिली। परिवार शादी का बना रहा था दबाव। खुद गई थी घर छोड़कर। यूपी के फतेहपुर में कार सवारों का हंगामा। टोल कर्मियों को डंडों से पीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में पुरानी रंजिश में युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। मेरठ में बदमाशों के बीच गैंगवॉर। करीब 50 राउंड चली गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव दहला। जयपुर में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में 2 पड़ोसी आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे। औरैया में अंडर टेबल लिफाफा लेने वाले एसडीएम पर गिरी गाज। डीएम ने पद से हटाया। जिला मुख्यालय में अटैच किया। दिल्ली के दरियागंज इलाके में गिरा जर्जर मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच करेगी छात्र मर्डर केस की जांच। छात्र की मौत से नाराज लोगों ने स्कूल में की जमकर तोड़फोड़। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरीश राय के घर फायरिंग। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़।
श्रावस्ती में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने 25 घरों और दुकानों पर चला बुलडोजर। नोटिस के बावजूद कब्जा न छोड़ने पर एक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेस्टिंग के साथ मारपीट। मेडिकल शॉप के मालिक पर लगा आरोप। मेडिकल शॉप के मालिक पर आरोप लगा। गाजीपुर में खाद यूरिया को लेकर किसानों का हंगामा। जमकर हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने सख्ती कर हालत को काबू में किया। नागपुर में अतिक्रमण हटाने से नाराज शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस की सतर्कता से बची युवक की जान। उन्नाव में अतिक्रमण हटाने पर भड़के पूर्व सपा विधायक उदयराज यादव। नगर पंचायत ईओ को दी धमकी। कहा सरकार बदलेगी तो सोचना होगा आपका क्या होगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर रोंगटे व खड़ी करने वाली घटना आई सामने। स्लैब टूटने से नाली में समा गया युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर निकाला। सूरत पुलिस ने 32 करोड़ के हीरे चोरी का किया पर्दाफाश। बीमा क्लेम के लिए व्यापारी ने खुद रची साजिश। बेटों और ड्राइवर को भी साजिश का हिस्सा बनाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए का आतंक। एक मकान में कुत्ते को बनाया शिकार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मूसलाधार बारिश। नदी के तेज बहाव में फंसी कार। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बचाया। मुंबई समेत महाराष्ट्र में बारिश को लेकर सरकार अलर्ट। डिप्टी सीएम अजित पवार ने आपदा प्रबंधन दफ्तर में जाकर लिया अपडेट। यूपी के वृंदावन में बारिश से उफान पर यमुना नदी। घाट किनारे बनी दुकानें डूबी। मंदिरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। हरदोई में भारी बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। 100 गांव बाढ़ की चपेट में आए। कई एकड़ फसल भी हुई बर्बाद।